पैरानॉर्मल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक और सच्ची दिल दहलाने वाली घटना लेके आया हूँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना राहुल के साथ घटी थी। राहुल एक बिजनेसमैन था और वो अपने काम के कारण आए दिन शहर से बाहर जाया करता था। एक दिन वो काम के कारण शहर से बाहर जा रहा था और वो हाईवे का रास्ता चुनता है और फिर कुछ दूर जाने के बाद उसे एक गांव दिखाई देता है। वो गांव देखने में बहुत सुनसान लगता है और तभी अचानक उसके गाड़ी के आगे एक परछाई आ जाती है और फिर उसके गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है। वो किसी तरह अपने गाड़ी को बचाने की कोशिश करता है और फिर एक पेड़ में टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद उसे एक पायल की आवाज़ सुनाई देती है जो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगती है और फिर राहुल बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक पुराने घर में पाता है जो बहुत पुराना लग रहा था। चारों तरफ मकड़ी की जाली थी। फिर अचानक एक लड़की उसके रूम में आती है और वो बोलती है, मैंने आपको हाईवे पे बेहोश पाया। आपके सिर से बहुत खून निकल रहा था, इसलिए मैंने आपको वहाँ से अपने घर ले आई। राहुल बिस्तर से उतरने की कोशिश करता है पर वो बहुत कमज़ोर हो गया था और गिर जाता है। फिर वो लड़की उसे उठाकर बिस्तर पर बैठाती है और उसकी मलहम करने लगती है। करीब 10 दिन तक वो लड़की राहुल की बहुत सेवा करती है और फिर जब राहुल बहुत ठीक हो जाता है तब उसे वापस घर जाने के लिए बोलती है। पर उस लड़की ने राहुल पर कुछ ऐसा जादू कर दिया था जिसके बाद राहुल अपने घर जाना ही नहीं चाहता था। और फिर एक दिन राहुल उस लड़की से शादी कर लेता है और अपने घर ले जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो सब कोई उसको देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वो सभी बोलते हैं कि बहुत खोजा था हमने तुम्हें, पर तुम कहीं नहीं मिले। हमें लगा कि तुम मर गए हो। और फिर जब वो लोग उस लड़की को देखते हैं तो और हैरान हो जाते हैं। फिर राहुल सभी को बताता है कि उसका जंगल में एक्सीडेंट हो गया था और ये लड़की उसकी बहुत सेवा करती है। उसके बाद मैंने उससे शादी कर लिया और अब हम साथ ही रहेंगे। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और फिर कर भी क्या सकते थे। उस नई दुल्हन का उन लोगों ने स्वागत किया। उस लड़की में ऐसा आकर्षण था कि सभी घर वाले उसकी ओर खींचे चले आते थे। अगले ही दिन राहुल की माँ पंडित जी को आशीर्वाद देने के लिए घर बुलाते हैं और फिर पंडित जी अगले दिन आ जाते हैं। जब पंडित जी राहुल की पत्नी को देखते हैं तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं और बिना कुछ खाए वहाँ से चले जाते हैं। और अगले दिन जब राहुल की माँ उनके पास आती है तो वो बताते हैं कि आपकी दुल्हन एक यक्षिणी है। यक्षिणी भोले भाले मनुष्य को फंसाकर उनसे शादी कर लेती है और फिर 1 महीने के अंदर उनकी बलि देकर अजय हो जाती है। अब आप ही अपने परिवार को बचा सकते हैं, नहीं तो ये धीरे धीरे करके सभी को मार देगी। यह सुनकर राहुल की माँ भी बहुत घबरा जाती है और वो पंडित जी से पूछती है, इसे मारने का कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होगा। तो पंडित जी बोलते हैं, हाँ एक रास्ता है। जब ये अपनी क्रियाएं करेगी उसी समय इसके बाल काटकर उसी कुंड में जला देने से ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और फिर राहुल की माँ वापस अपने घर चली जाती है, पर अभी भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। पर उसी रात कुछ ऐसा होता है जिसके बाद
वो और चौकन्नी हो जाती हैं। रात के करीब 2 बज रहे थे। राहुल की माँ अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी अचानक उन्हें ऐसा लगता है कि कोई दबे पैर दरवाज़ा खोलकर बाहर जा रहा हो, और फिर वो भी उस आवाज़ के पीछे पीछे चलने लगती है। और फिर उन्हें उनकी बहू बाहर से अंदर आती हुई दिखाई देती है। जब वो अपनी बहू से कारण पूछती है तो वो बोलती है, मुझे शहर में रहने की आदत नहीं है और मुझे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं बाहर हवा खाने चली गई। अगली सुबह जब राहुल की माँ अपने गार्डन में जाती हैं तब उन्हें कुछ अजीब दिखाई देता है। वो देखती हैं कि एक गुड्डा जो उसके बेटे के जैसा दिख रहा था वही गार्डन में गड़ा हुआ है। वह यह देखकर बहुत डर गई थी। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि उनकी बहू यक्षिणी है, और जब वो अपने बेटे को बताने जाती है तब उनका बेटा बहुत गुस्साने लगता है और भला बुरा कहने लगता है। राहुल को लगता है कि उनकी माँ उनके पत्नी को पसंद नहीं करती है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। पर उसी रात सब कुछ साफ हो जाता है। रात के करीब 12 बज रहे थे। चारों तरफ शांति थी, और तभी अचानक कुछ मंत्रों की आवाज़ राहुल की माँ के कमरे में आती है, और फिर वो धीरे धीरे उन आवाज़ों के पीछे जाने लगती हैं और वो नीचे तहखाने में पहुंच जाती हैं। वो वहां पहुंचने के बाद कुछ ऐसा देखती हैं जिनसे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि उनकी बहू उनके बेटे को बैठाकर एक अग्निकुंड के सामने अजीब मंत्र पढ़ रही है। यह देखकर वो बहुत डर गई थी और ज़ोर से चीखती हैं। चीख के कारण राहुल अपने होश में आ जाता है और वो यह सब देखकर बहुत डर जाता है, और वो अपने माँ के पास भागता हुआ चला जाता है। वो यक्षिणी यह देखकर बहुत गुस्सा जाती है और फिर अपने असली रूप में आ जाती है और राहुल की ओर बढ़ने लगती है। तभी अचानक राहुल की माँ राहुल को बचाने के लिए उसके आगे खड़ी हो जाती है। वो यक्षिणी राहुल की माँ को धकेल देती है और राहुल की माँ बेहोश हो जाती है, और फिर वो यक्षिणी राहुल को अपने वश में कर लेती है और वही अग्निकुंड में बैठाकर मंत्र पढ़ने लगती है। उसके बाद अंतिम बलि की समय आती है और वो राहुल की बलि देने वाली ही रहती है कि राहुल की माँ होश में आ जाती है और वो पीछे से उस यक्षिणी की बाल को काट देती है। बाल काटते ही राहुल होश में आ जाता है और उसके बाद यक्षिणी जोरों से चिल्लाने लगती है। वो बोलती है, ये बाल का टुकड़ा मुझे दे दो, इसके बाद मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी। पर राहुल की माँ जानती थी कि अगर वो बाल दे देगी तो वो यक्षिणी राहुल के पूरे परिवार को ख़त्म कर देगी। और फिर राहुल की माँ उस बाल को उसी अग्निकुंड में फेंक देती है, और जैसे जैसे वो बाल जलता है वैसे वैसे वो यक्षिणी भी नष्ट होने लगती है और जोरों से चीखने लगती है। और फिर अंत में वो यक्षिणी हमेशा के लिए चली जाती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और फिर सुबह होने के बाद ये घटना सभी लोग में फैल जाती है, पर भगवान का शुक्र है कि वो सभी लोग सुरक्षित हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।